नमस्ते और स्वागत है आपका सोशल साइंस टुडे में। भारत के स्पेशल फोर्सेस, ये नाम सुनते ही एक अलग ही तस्वीर जहन में आती है। ये हमारे देश की रक्षा की पहली दीवार हैं। तो आज हम इन्हीं की दुनिया में उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर जानेंगे उन चुनौतियों के बारे में जिनका सामना ये खुले समुद्र में करते हैं। देखिए, ये जो बात कही गई है ना, ये समुद्री ऑपरेशंस की पूरी हकीकत बयां कर देती है। ज़मीन पर तो फिर भी पेड़ हैं, इमारतें हैं, छिपने के लिए कोई ना कोई आड़ मिल ही जाती है। लेकिन समंदर, वहां तो बस मीलों तक फैला हुआ पानी है। आप हमेशा खुले में होते हैं, हमेशा दुश्मन की नजरों के सामने। इससे पहले कि हम समुद्री दुनिया की गहराइयों में उतरें, चलिए एक नजर डालते हैं भारत के ओवरऑल स्पेशल फोर्सेस के लैंडस्केप पर। देखिए, ये सिर्फ सैनिक नहीं है, ये वो एलीट यूनिट्स हैं जिनके पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार और ट्रेनिंग है, और इन्हें हर तरह की चुनौती के लिए तैयार किया गया है, चाहे वो आतंकवाद से निपटना हो या फिर कोई खुफिया मिशन। तो ये हैं भारत की कुछ टॉप एलीट यूनिट्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। ये शहरी इलाकों में आतंकी हमलों से निपटने में माहिर हैं, जैसा कि 26/11 में देखा गया था। पैरा एसएफ, ये इंडियन आर्मी की वो यूनिट है जो सरहद पार जाकर गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देती है। और फिर आते हैं मार्कोस और गरुड़, जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स की अपनी स्पेशलिस्ट ताकतें हैं। जानते हैं, जितने भी स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, उनमें समुद्री ऑपरेशंस को सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। जरा सोचिए, आप एक छोटी सी नाव में हैं और आपका दुश्मन एक बहुत बड़े जहाज के डेक पर, मतलब आपसे लगभग 10-12 मीटर की ऊंचाई पर है। आप तो नीचे लहरों से जूझ रहे हैं, पूरी तरह से खुले में। छिपने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सच में ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जो कोई रहम नहीं करता। और बस इसी मुश्किल, इसी बेरहम युद्ध क्षेत्र में महारत हासिल है मार्कोस को। ये इंडियन नेवी के स्पेशल मरीन कमांडो हैं, जिन्हें 1987 में सिर्फ और सिर्फ समुद्री दुनिया की इन जानलेवा चुनौतियों से निपटने के लिए ही बनाया गया था। तो मार्कोस, इनको खास तौर पर समुद्री मिशन के लिए ही ट्रेन और इक्विप किया जाता है। पानी के नीचे जाकर दुश्मन के जहाज को तबाह करने से लेकर हाईजैक हुए जहाज़ों पर बंधकों को छुड़ाने तक ये सब कुछ कर सकते हैं। इनकी यही वर्सिटिलिटी, यानी हर सिचुएशन में काम करने की काबिलियत, इन्हें भारत के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक बनाती है। अच्छा, अब जरा इनके हथियारों पर नजर डालिए। जैसा इनका मिशन, वैसे ही इनके हथियार। देखिए, टैवर TR-21 जैसी असॉल्ट राइफलें जहाज के अंदर तंग जगहों पर लड़ाई के लिए परफेक्ट हैं। वहीं सैको TRG-42 जैसी स्नाइपर राइफलें दूर से ही दुश्मन को ढेर कर सकती हैं। मतलब हर हथियार एक खास मकसद के लिए चुना गया है। तो ठीक है, ट्रेनिंग और हथियार तो देख लिए, पर असली सवाल यह है कि मार्कोस ने असल में क्या हासिल किया है। चलिए अब सीधे एक्शन में चलते हैं। इनके दो ऐसे ऑपरेशंस को देखते हैं जो दिखाते हैं कि ये वक्त के साथ कितने ज्यादा असरदार हुए हैं। हमारी पहली केस स्टडी हमें ले चलती है साल 1988 में, हिंद महासागर के एक छोटे से देश मालदीव में। वहां PL टोएट नाम के एक संगठन के भाड़े के सैनिकों ने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। हालात बहुत नाजुक थे और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी। और यहां पर भारत का रिस्पॉन्स देखने लायक था, मतलब कमाल का। राष्ट्रपति गयूम की मदद की गुहार के कुछ ही घंटों के अंदर इंडियन पैराट्रूपर्स 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके मालदीव में उतर रहे थे। ये सिर्फ रफ्तार का नहीं, बल्कि हमारी तीनों सेनाओं के बीच जबरदस्त तालमेल का भी एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो भाड़े के सैनिक एक मालवाहक जहाज पर कुछ लोगों को बंधक बनाकर भागने लगे, पर इंडियन नेवी और मार्कोस उनके पीछे लग गए और उन्हें खुले समंदर में जाकर घेर लिया। फिर एक जबरदस्त ऑपरेशन में मार्कोस ने जहाज पर धावा बोला और सभी 27 बंधकों को सुरक्षित बचा लिया। ये एक क्लासिक मार्कोस ऑपरेशन था, तेज, सटीक और घातक। चलिए अब सीधा 2024 में आते हैं। ऑपरेशन कैक्टस को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब युद्ध का मैदान बदल गया है। भाड़े के सैनिकों की जगह अब समुद्री लुटेरों ने ले ली है। लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है मार्कोस का दबदबा। अब देखते हैं कि आज के दौर में ये समुद्री डकैती जैसे खतरों से कैसे निपटते हैं। 35 सिर्फ एक नंबर। ये नंबर अपने आप में शायद कुछ ना कहे, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे सिर्फ नाम का खौफ ही लड़ाई जितवा सकता है। ये उन सोमाली समुद्री लुटेरों की संख्या है जिन्होंने बिना एक गोली चले सरेंडर कर दिया था। जी हां, ये वो 35 समुद्री लुटेरे थे जिन्होंने MV रुएन नाम के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था। लेकिन जैसे ही मार्कोस वहां पहुंचे, इन सब ने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए। सवाल ये है कि मार्कोस ने ऐसा क्या किया? असल में ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक जबरदस्त नमूना था। ये ऑपरेशन एक मास्टर क्लास था। सोचिए,
एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट मार्कोस को 2600 किलोमीटर दूर लेकर गया और फिर मार्कोस ने वहां से सीधे समंदर में एक हाई एल्टीट्यूड जंप लगा दी। अब आप खुद को उन लुटेरों की जगह रखकर देखिए। अचानक आसमान से कमांडोज की पूरी टीम आपके सिर पर आकर उतर रही है। बस यही नजारा उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। बिना खून खराबे के पूरी बाजी पलट दी गई। MV रूइन जैसे ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन की कामयाबी नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। और वो तस्वीर है हिंद महासागर में भारत की बढ़ती हुई रणनीतिक पहुंच की। देखिए, जब मार्कोस जैसे बल ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं तो ये दुनिया को एक बहुत साफ संदेश देता है। ये बताता है कि इंडियन नेवी न सिर्फ अपने समुद्री किनारों की हिफाजत कर सकती है, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता कायम रखने की भी ताकत रखती है। इसी वजह से भारत को इस इलाके का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज समुद्री डकैती है, कल पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स होंगे या शायद साइबर अटैक। खतरे लगातार बदल रहे हैं। तो ऐसे में मार्कोस और भारत के दूसरे स्पेशल फोर्सेस को हमेशा बदलते इस युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे रहने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा? सोशल साइंस टुडे देखने के लिए धन्यवाद।